बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरत अनज़ाल क्या है, ज़कावत हिस्स क्या है, इसका इलाज क्या है और ये मर्ज़ क्यों पैदा होता है। देखिए, सूरत अनज़ाल यानी मादा मनविया का जल्द इखराज होना, सूरत मैंने तेज़ी, अनज़ाल मैंने इखराज होना, ये मर्दों में बीमारी होती है। यानी मादा मनविया का जो जल्द इखराज हो जाना, ऐसे मरीज़ नौजवान मर्द जो बीवी अपनी के पास जाते हैं तो जाने से पहले ही, मुबाशरत से पहले ही इखराज हो जाता है, मादा मनविया खारिज हो जाता है, या दूसरी सूरत में मिलाप करते ही इखराज हो जाता है। नॉर्मल जो टाइमिंग है वो 2 से 5 मिनट तक होती है, या ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 10 मिनट तक होती है। इसमें मसाइल भी बड़े पैदा हो जाते हैं। मेरे पास इस तरह के केस आए हैं, जो ख़वातीन हैं, शादीशुदा ख़वातीन हैं, वो अपने घर में घरेलू नचाकी पैदा हो जाती है, वो अपने खामंद के साथ आती हैं कि इनका इलाज करें, को इनको जो है ना ये मसला है। तो मर्द जो है वो बवक्त ज़रूरत जब वो मुबाशरत करता है तो बड़ी शर्मिंदगी उठाता है कि टाइमिंग नहीं है, मादा मनविया का फ़ौरन इखराज हो जाता है। अब ये है कि गर्म चीज़ों का कसरत इस्तेमाल, ऐसे मरीज़ भी देखे गए हैं जो माहौल जो है वो गर्म होता है। यानी जो भट्टी कारखानों में काम करने वाले, जहाँ पर लोहा पिघलाया जाता है, या ऐसे जहाँ केमिकल का काम किया जाता है, गर्मी वाले मौसम में भट्टियों के ऊपर काम करने वाले, या गर्म मौसम में रहने वाले, या गर्म ऐसा काम जो आग के पास रहकर काम करने वाले, जैसे हलवाई वगैरह हैं, या इस तरह के बेशुमार जो लोग हैं, उनमें ये भी मसला पैदा हो सकता है, उनमें भी ये देखा गया है। और इसके अलावा जो है ऐसे अफराद जो गर्म चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, जैसे सिगरेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, या फिर मुरगन ग़िज़ाएँ बहुत ज़्यादा खानी, तो उनको भी यह सूरत इंज़ाल का या ज़कावत हिस्स का मसला पैदा हो जाता है। ज़कावत हिस्स क्या होता है? ज़कावत हिस्स ये है कि ऐसे मरीज़ों में शहवत बहुत ज़्यादा होती है, यानी हर वक्त उनको जो है ना वो शहवत जो है ना वो तंग करती है, उज़्व में जो है वो शहवत मौजूद होती है। लेकिन जैसे ही वो अपनी बीवी के पास जाते हैं तो उनमें जो है ना सूरत इंज़ाल हो जाता है, इंज़ाल जल्दी हो जाता है। कि नौजवान कम उम्र औरतों से मुबाशरत करने से भी जो है ये सूरत इंज़ाल या ज़कावत हिस्स का मसला पैदा हो सकता है। ज़कावत हिस्स और सूरत इंज़ाल ये दोनों ही गुद्दी उज़लाती यानी गर्मी खुश्की वाला मर्ज़ है, या इस तरह आप कह लें कि ये जिगर में हरारत बढ़ी हुई है, तो ये हरारत वाला मसला है, हरारत वाला मर्ज़ है। अब चलते हैं इसके इलाज के लिए। तो गुद्दी उज़लाती मिजाज है, गर्म खुश्क मिजाज है, तो इसको ठंडा नहीं करना, यानी अगर हरारत बढ़ी हुई है तो इसको कम करना है। बाज़ जो है ना जुहला वो ये करते हैं कि ऐसे मरीज़ जिनमें हरारत बढ़ी हो उनको ठंडी और मुसक्कन अद्वियात दे देते हैं, जिससे उनका बेड़ा गर्क हो जाता है, शहवत बाद में आती नहीं है, बिल्कुल शहवत ही ख़त्म हो जाती है। तो जितनी हरारत बढ़ी हुई हो उसको कम करना है, ना कि हरारत को ही ख़त्म करना है। इसके लिए मैं आज आपको 2 नुस्खा जात जो है ना इस वीडियो में बताऊँगा। वीडियो पूरी देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें, और लाइक का बटन ज़रूर दबाया करें। देख के आप चले जाते हैं, लाइक का बटन नहीं दबाते। ये जो लाइक का बटन होता है ये ज़रूर दबाएँ, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। इंशाल्लाह इस चैनल पर आपको बड़ी इन्फॉर्मेटिव तिब के मुतल्लक और ग़िज़ा के मुतल्लक जो है ना वो वीडियो इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। मेरे प्लेलिस्ट में बेशुमार जो हैं वो वीडियोज़ मेरी मौजूद हैं जो मुख्तलिफ़ तिब्बी मौज़ूआत पर हैं, आप उनको भी देखकर इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके इलाज की तरफ। इलाज मैं आपको जो बताऊँगा इंशाल्लाह बड़ा सादा और आसान होगा, जो बॉडी से हरारत को कम करेगा, ख़त्म नहीं करेगा, और सूरत इंज़ाल का मसला भी आपका ठीक हो जाएगा। इसमें समझ लें कि मादा मनविया हरारत की वजह से जो है ना वो रकीक हो चुका है, पतला हो चुका है, हरारत की वजह से। बस ये चीज़ ज़हन में रखनी है, हरारत की वजह से। यानी इसमें शहवत भरपूर होती है लेकिन इखराज फ़ौरन हो जाता है। तो सबसे पहले आपने क्या लेना है कि बादाम लेने हैं आपने। बादाम की गिरी 250 ग्राम लेनी है आपने, यानी 1 पाव। इसके बाद आपने लेना है मुरब्बा गाजर आधा किलो, यानी 500 ग्राम। इसके बाद आपने लेना है, ये मिठाई होती है ना पेठा मिठाई, ये वाली आपने लेनी है 500 ग्राम, आधा किलो ये लेनी है। दोनों जो मिठाई और मुरब्बा है ना, मुरब्बा जो है ना उसको जो है ना वो शीरे से अलहदा कर लें उसको, और इसमें शामिल कर लें मुरब्बा, जो पेठा है मिठाई है इसमें शामिल करके इनको अच्छी तरह पीस लें,
इनको अच्छी तरह जो है ना वो कूट लें। अब इसमें आपने जो बादाम की गिरी है उसको जो है वो आपने ग्राइंड करके इसमें शामिल कर लेनी है, और ये बड़ी बेहतरीन आप खुराक की समझ लें आपकी बन गई है। तो ये सुबह के वक्त आपने बतौर नाश्ता या कोई भी आप नाश्ता खाना खा रहे हैं उसमें जो है ना वो आपने ये नाश्ता कर रहे हैं उसमें जो है ना आपने इसको भी साथ आपने शामिल कर लेना है। पानी के साथ खा लें, सुबह के वक्त बेहतरीन है। दार खुराक इसकी होगी 1 से 2 तोला तक। 1 से 2 तोला जो है ना वो आप डेली जो है ना इसको नाश्ते में ले लें। अब चलते हैं दूसरे नुस्खा की तरफ। तो दूसरा नुस्खा जो है ना वो मजून होगी, मुकव्वी मुमसिक होगी, मिजाज उसका होगा असाबी गुद्दी यानी तर गरम। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ा बेहतरीन इसका रिज़ल्ट है। ये मजून जो है ये आपने रात के वक्त इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले है मगज़ कद्दू 3 छटांक, मगज़ बादाम मुकश्शर यानी उनका छिलका उतार लेना आपने 3 छटांक, मगज़ फुंदक 2 छटांक, खशखाश साफ़ शुदा 2 छटांक, शहद आधा किलो, चीनी 1.5 किलो, और वर्के नुकरा यानी चांदी के वर्क जो हैं ये 6 माशा लेने हैं, इलायची सब्ज़ 6 माशा, तबाशीर 4 तोला। तबाशीर भी आपने असली लेनी है, ये चीज़ें सारी असली और 1 नंबर होनी चाहिए। तो अव्वल इसमें तबाशीर और इलायची को बारीक पीस लें और मगज़ियात को बारीक पीस कर शहद और चीनी का जो है वो कवाम तैयार कर लें। तो सबसे पहले जो आपने इलायची और तबाशीर को पीसा है ना वो इसमें शामिल कर लें और बाकी मगज़ियात भी इसमें शामिल करके इसको बड़ी बेहतरीन मजून तैयार हो जाएगी। जो कवाम आपने तैयार करना वही असल मेहनत है, सही पका हुआ ना हो तो उससे मजून जो है वो ख़राब होने का अंदेशा है। इसको आप अलहदा बाद में इसको तैयार करके किसी जार में महफूज कर लें, प्लास्टिक के जार में महफूज कर लें। फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं, वैसे ही रख लें। अगर ज़्यादा गर्मी हो तो फिर इसको फ्रिज में रख लें। तो ये 1 चम्मच आपने रात को खाना खाने के 1 घंटा बाद नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करनी है। चांदी के वर्क जो है ना वो आपने एंड पे शामिल करने हैं, ये चीज़ ज़हन में रखें। जब मजून को उतार के नीचे रख लें, ठंडी करके उसके ऊपर चांदी के वर्क जो है ना वो लगा के उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। तो ये 1 चम्मच रात को नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें। ऐसे तमाम अफराद जिनमें ज़कावत हिस्स हो, सूरत अंजाल हो, दोनों में इंशाल्लाह भरपूर फ़ायदा देगी। बहुत ही अच्छे नुस्खे हैं ये दोनों, बहुत ज़्यादा बेहतरीन। और ये समझ लें कोई केमिकल नहीं, कोई नशावर अद्वियात नहीं। हाँ, जो लोग नशावर अद्वियात की तरफ जाते हैं जैसे अफ़ीम, चरस वगैरह, इस तरह की नशावर अद्वियात की तरफ जाते हैं, वो आर्जी तौर पर तो उनको इससे फ़ायदा होता है, उनकी टाइमिंग बेहतर हो जाती है, सूरत इंजाल बेहतर हो जाता है। लेकिन एक चीज़ बात ज़हन में रख लें, मेरा जो 25 साल का तजर्बा है, 20-25 साल का, इसमें मैंने देखा है कि वो फिर जो है ना वो नाअहल हो जाते हैं, वो किसी काम के नहीं रहते। फिर वो ये अद्वियात खा के एंड हो जाता है, उनको ख़त्म हो जाता है काम उनका। तो ऐसे फिर जो है ना मरीज़ वो दर बदर जो है ना वो फिर रुलते फिरते हैं, फिर इलाज करवाते फिरते रहते हैं कि मेरा इलाज करें, मुझे शहवत नहीं आ रही, ये कमी है, वो कमी है। तो ये सारी चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।